जैसे आवाज आ रही है, बटोगे तो कटोगे, इस नारे की गूंज पिछले कुछ हफ्तों से साफ सुनी जा सकती है और नारा दिया है बीजेपी ने। लेकिन अब एक विचित्र सी बात हो गई है, बड़ी दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। बटोगे तो कटोगे, बटने के खिलाफ लोगों को, वोटर को, खास हिंदू वोट बैंक को सतर्क करने वाली बीजेपी, सलाह नसीहत देने वाली बीजेपी खुद इस नारे पर बट गई है। एक धड़ा प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने बटोगे तो कटोगे पर एक नुआंस दिया है, एक हल्का सा उसको बदल दिया नारे को। एक है तो सेफ है, जो भाषा में आक्रामकता है, और एक खास समुदाय को जो ये नारा बटोगे तो कटोगे टारगेट करता दिख रहा है, मुसलमानों को, उससे थोड़ा दूरी बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो एक तबका उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा तबका इस नारे के रचयिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ खड़े हैं, और घटक वो कुछ आईना भी दिखा रहे हैं कि भाई ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये तो संस्कार ही नहीं है। खास महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें अजित पवार हो, उसमें अशोक चव्हाण हो, जो नए नए आए हैं, भर्ती हुए हैं बीजेपी में, या पुराने नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वो कह रही है। अब बहुत कम किसी भी राजनीतिक कंट्रोवर्सी में घुसते हुए दिखाई देते हैं, उससे बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो ऐसे किसी विवाद में फंसे। अब राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, ना बंटना है ना बांटना है, देश को एकजुट रहना है। शिवराज सिंह चौहान भी बोले हैं, विकास की बात करते दिखाई दिए। नितिन गडकरी, तो हर कोई अपनी पोजीशनिंग कर रहा है क्या? नवंबर 23 के बाद जो ये नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद की राजनीति क्या हो सकती है? हार की परिस्थिति में या जीत की परिस्थिति में उसकी पोजीशनिंग होने लगी है क्या? और इसमें 2029 का खेल दूर की कौड़ी लगती है। आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, यू आर ओवर रीचिंग योर सेल्फ, इतनी दूर तक की बात क्या करनी। पर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, कुछ घेराबंदी हो रही है क्या? इस पर आज पर्दा उठाएंगे, चर्चा करेंगे। अपने सवाल हमें जैसे अब लगातार आप भेजने लगे हैं वो भेजिए, कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे 7306228333 पर। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली बीजेपी खुद इस नारे को लेकर बट गई है क्या? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शुरुआत थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिए। केशव प्रसाद मौर्य से शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और बीच में बहुत खफा जुदा जुदा चल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। भाई 62 सीटों से गिरकर 33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी लोकसभा चुनाव में, और तब अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहरा दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने, और साथ ही यह कहा कि सरकार की उपलब्धियों को बताने में हम असमर्थ रहे और संगठन सरकार से बड़ा होता है। मतलब वो सारी बातें उंगलियां उठा रहे थे योगी आदित्यनाथ पर कि अपने हिसाब से चला रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद 3 जो बैठक बुलाई योगी आदित्यनाथ ने, 8 जून को, 4 जून को नतीजे आए थे, आपको ध्यान होगा। लोकसभा नतीजों के लिए एक मीटिंग हुई। 20 जुलाई को कुंभ की तैयारियों का जायजा लेना था। 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल के नेताओं से मुलाकात की, और वहीं से आते हैं, उस मंडल से ही केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। फिर बाद में थोड़ा सा सुलह सफाई हुई। यह वो वक्त है जब तलवार लटकी हुई थी,
कुर्सी पर कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी भाई, उत्तर प्रदेश में अच्छा आप प्रदर्शन नहीं कर पाए। और तब 26 अगस्त को यह नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कल क्या बोला, हम प्रधानमंत्री के दिए नारे एक हैं तो सेफ हैं के साथ हैं। अब राजनीतिक गलियारों में तो हलचल होने लगती है ना, मतलब प्रधानमंत्री के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। तो आज एक लंबा ट्वीट लिख डाला केशव प्रसाद मौर्य ने, और उसमें कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और प्रतीक का संकल्प है। यह रफू करने की कोशिश की गई, पर रफू हो रहा है क्या? क्योंकि राजनाथ सिंह जो ऐसे किसी विवाद में घुसते ही नहीं है, वो कहते हैं ना बंटना है ना बांटना है, देश को एकजुट रहना है। तो ये बांटने की बात, बटेंगे तो कटेंगे से ना बंटना है ना बांटना है, देश को एकजुट करना है। अब एकजुटता की देश या हिंदू, शब्दों पर गौर कीजिए, यहां लकीरें खींची जा रही हैं और खेमेबाजी साफ हो रही है। एक, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो आपको रहना पड़ेगा, एक योगी आदित्यनाथ के साथ भी लोग हैं, और सरसंघ चालक ने तो 6 अक्टूबर को मुहर लगा दी थी कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं सही है। उन्होंने तो उदाहरण यह दे दिया था, मोहन भागवत ने, कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो गया था, एकजुट रहना होगा। तो संघ योगी के साथ है, और ऐसे में दो नैया पर सवार होने का खतरा भी बहुत से मोल लेते दिखाई दे रहे हैं क्या? शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, हमें बंटना नहीं है, जुड़ना है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पर यह नारा तो अखिलेश यादव का है। शिवराज सिंह चौहान पीडीए वालों का नारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक, दूसरे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। तो योगी आदित्यनाथ सबको साथ नहीं ले रहे हैं। यह बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है। अभी तक तो बात अजित पवार की थी, भाई अजित पवार को लग रहा है सारी उम्र मराठा मुस्लिम दलित वोट बैंक को सहेजा कि भैया उस पर पलीता आप लगा रहे हो, तो हम ये नारा या ये संस्कार हम मानते नहीं। राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, बीजेपी के साथ गए तब मजबूरी नहीं, तब सत्ता का लालच था। उनका कहना समझ में आता है, अशोक चव्हाण का भी समझ में आ सकता है, भाई मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक सहेजा था, बनाया था, उसमें वही मराठा मुस्लिम दलित आते हैं। तो चुनाव तो जीतना है ना अशोक चव्हाण को, उनको ऐसे ही जाने दें और सिर्फ बीजेपी के ही पक्के वोट बैंक के सहारे चुनावी समर में छलांग लगा दें। अब पंकजा मुंडे, एक और दिलचस्प यहां पर बात हो जाती है, उनका यह कहना, मैं इस नारे का सपोर्ट नहीं करती, सीधा कह देना। थोड़ा हाशिए पर गई, पर उनके पिता की पृष्ठभूमि को देखा जाए, और कल इस कार्यक्रम में, मेरे कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट ने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे को जबरदस्त प्रोमिनेंस दी थी नरेंद्र मोदी ने। पिछड़ी जाति के वो नेता थे, बड़े नेता थे, लोकसभा में नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष भी थे। तो उनकी बेटी का ये बयान आना, ये ऐसे ही तो नहीं आ रहा। नहीं तो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाता कि ये तो उनकी निजी राय है। अब गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं जहां जहां बटे वहां वहां कटे। तो ये खेल क्या हो रहा है? एक बैकफायर होने का खतरा भी क्या मन में समाने लगा है बीजेपी के? जो 370 पार, 400 पार का नारा लगाया था लोकसभा चुनाव में, वो भी थोड़ा बैकफायर किया।
तभी तो बीजेपी 240 पर ही रह गई। विपक्ष ने बीजेपी के इस नारे को लपक लिया और कहा कि देखिए ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण नहीं देंगे। उसकी गूंज दलितों में, पिछड़ी जातियों में, वहां पर सेंधमारी करने में विपक्ष कामयाब हो गया था। अब यहां क्या देर से ही सही ये लगने लगा है कि भाई इस नारे की गूंज नहीं हुई तो क्या ये बटेंगे कटेंगे के चक्कर में हमारे वोट तो नहीं कट जाएंगे? तो थोड़ा मरम्मत की जा रही है। या भाई अगर जीत हासिल हो गई तो सारा क्रेडिट क्या ही योगी आदित्यनाथ तो नहीं ले जाएंगे, जिनकी कुर्सी पर खतरा है। लेकिन कुर्सी का खतरा तो दूर, 2029 के लिए वो बड़े चेहरे के तौर पर सामने आ जाएंगे। और हिंदुत्व में, और इस पर हमने कार्यक्रम किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया। बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक में नहीं चल पाया, हिंदुत्व का कार्ड पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाया, उसके बावजूद डटी हुई है बीजेपी। तो क्या दरअसल ये दबाव संघ की तरफ से है कि ये मुद्दा हम नहीं छोड़ सकते? एक ब्रेड एंड बटर मुद्दा होता ना कि ये तो हमारी रोजी रोटी का काम है भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे। और संघ के इशारे पर योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ से क्या ये भी तैयारी हो रही है, कोशिश हो रही है कि नहीं भाई इस नारे की वजह से नहीं जीत हुई है तो दूसरी वजह से, और हार हो जाती है तो भाई हम तो कह रहे थे एक है तो सेफ है, थोड़ा सा सेफ होकर चलने की जरूरत है। और क्या इसीलिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आमने सामने क्या टक्कर दे रहे हैं? 2029 में चेहरा कौन बनेगा? अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सामने रख दिया। वो अमित शाह जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत सहज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री भी बन गए। ये कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति किसको बांट रही है और किसको काट रही है, आज थोड़ा इसका विश्लेषण। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बटेंगे तो कटेंगे पर बटी बीजेपी और बैकफायर का डर या 2029 पर नजर। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश शुक्ला, एक और वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रशीद किदवई बहुत दिनों बाद आए हैं मेरे कार्यक्रम में, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये खास नजर बनाए रखते हैं कांग्रेस पर भी। संदीप सोनवलकर नोज मराठा पॉलिटिक्स लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, दिल्ली में भी बहुत काम किया है। और दिबांग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।